नमस्कार, मैं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बटेंगे तो कटेंगे के बयान से सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदू एकता का संदेश दिया। मुद्दा बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म का था। योगी ने जाति के खांचे में बटे हिंदुस्तानियों को लक्ष्य रखकर बयान दिया और इस बयान का चुनाव असर भी देखने को मिला। अब योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश को लेकर फिर से आक्रामक नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने बाबर का नाम लेकर निशाना साधा था, तो अब जिन्ना का जिक्र कर दिया। आखिर योगी आदित्यनाथ बार बार बांग्लादेश वाली बात क्यों दोहरा रहे हैं? जवाब उनके बयान में छिपा है। देखिए इस पे हमारी खास रिपोर्ट। बटेंगे तो कटेंगे और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नहीं करेंगे। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। योगी आदित्यनाथ के बयानों में शब्द भले ही अलग अलग हो, लेकिन इन बयानों का अर्थ एक ही है। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक सीमाएं उत्तर प्रदेश तक सीमित है, लेकिन हिंदुत्व पर उनकी मुखर आवाज देश को बड़ा संदेश दे रही है। पहले इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में दिए बयान को सुनिए। जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा, तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं, जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न की जिक्र करते हुए सीएम योगी ने देश में मौजूद हिंदुओं को बार बार सतर्क करने को कह रहे हैं। सीएम योगी ने बांग्लादेश के संदर्भ में जब बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, तब चुनावी माहौल में उस बयान के सियासी मायने कुछ ज्यादा निकाले गए। लेकिन फिलहाल चुनाव नहीं है, बावजूद इसके सीएम योगी बांग्लादेश पर बयान दोहरा रहे हैं। जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। 500 साल पहले जो बाबर ने किया था, वही आज बांग्लादेश और संभल में हो रहा है। घटनाओं की प्रकृति और डीएनए एक ही है। बाबर और जिन्ना का जिक्र कर सीएम योगी लगातार सनातनियों को एक सूत्र में पिरोने के मिशन में जुटे हैं। जब समाज में जाति और धर्म के नाम पर खाई गहरी है, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति हिंदुत्व की बात को सांप्रदायिक रंग देती है। पहले तो वो बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, भारत के सबसे बड़े प्रदेश के। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? यहाँ पर भी माइनॉरिटी है, वहां पर भी माइनॉरिटी हो रहा है, और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहां पर जो कुछ हो रहा है। राजनीतिक विरोधी भले ही सीएम योगी और पीएम मोदी की मुहिम को डिरेल करने में जुटी हो, लेकिन जमीन पर योगी की मिशन का असर दिखने लगा है। बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक महसूस किया जा सकता है। अडानी और संभल के दंगल के बीच विपक्ष भी बांग्लादेश पर बढ़े गुस्से को महसूस कर रहा है और सदन में बांग्लादेश पर चर्चा की मांग उठाई गई है। जानता है पूरा देश, उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे
भाई ने क्या किया, अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अडानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उसको केस को जिंदा क्यों किया? बांग्लादेश के मौजूदा हालात वहां हिंदुओं के लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही आने वाले वक्त में भारत के लिए भी बड़ा संकट पैदा कर सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बयानों के जरिए वो देश के नागरिकों को जागृत करने का काम भी करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।